नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चोपड़ा श्री सच्चाई इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फाइनेंस का। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरीज आती है हमारे पास में कि फ़ोन फाइनेंस करवाना है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर फाइनेंस करवाने हैं तो क्या उम्र होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जीरो डाउन पेमेंट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसके अलावा सिबिल कितना होना चाहिए, अगर पहली बार कोई फाइनेंस करवा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब लेके आए हम लोग इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और सबसे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा फाइनेंस जो है बाड़मेर बालोतरा के अंदर जो फाइनेंस कंपनीज है, इसके अंदर मेजर जो है आपको बजाज मिल जाएगा, HDB मिल जाएगा, HDFC मिल जाएगा, TVS मिल जाएगा। इसके अलावा बी नाउ क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग का खुद का फाइनेंस है, DMI फाइनेंस है, टेक्नो का खुद का फाइनेंस है। ऐसे करके बहुत सारी फाइनेंस कंपनी आ गई है जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और रोज यूज आने वाले प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करती है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर्स हो गए, तो हर कंपनी की अलग अलग फाइनेंस फैसिलिटीज। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी उम्र क्या होगी। के मामले में आपकी जो उम्र वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 साल की उम्र से फाइनेंस स्टार्ट हो जाता है, आप चाहे कोई भी कंपनी में फाइनेंस करवा। सेकंड, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ का होना चाहिए या कितने एरिया तक फाइनेंस करते हैं। तो अब बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट ऑल इंडिया फाइनेंस स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोकेशन को छोड़ रखा है जहाँ के कस्टमर का ज़्यादा सिबिल सही नहीं रहा है या जहां कंपनी को बाउंसिंग यानी फ्रॉड कस्टमर ज़्यादा मिले होंगे। इस चक्कर में कुछ एरिया को कंपनी ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है या कुछ RBI की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ एरिया फाइनेंस फैसिलिटी बंद करवा रखी है या उनको नेगेटिव एरिया बता रखा है, तो उन एरिया में भी कंपनी ने फाइनेंस बंद कर रखा है। तो ऐसे एरिया को छोड़ के अब लगभग पूरे हिंदुस्तान में बजाज फाइनेंस जो है आपके मोबाइल को फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। यानी अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे हिंदुस्तान में कहीं के भी है, अगर आपके पास में बजाज का कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, तब भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। और अगर आपको नया कार्ड बनाना है और आपको मोबाइल लेना है तब भी कंपनी आपको फाइनेंस फैसिलिटी दे देती है। बट उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका सिबिल कैसा है। सिबिल आपका अच्छा होना चाहिए। सिबिल कितना रिक्वायर्ड रहता है, यानी अगला जो सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग हमसे पूछते हैं सिबिल कितना होना चाहिए। तो सिबिल चेक करने के भी दो तरीके हैं। नॉर्मली जो 750 के से ऊपर का जो सिबिल होता है उसको अच्छे सिबिल में कैलकुलेट किया जाता है और 750 से ऊपर वाले सिबिल को ही कंपनी इजीली फाइनेंस कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 750 से कम वाले को फाइनेंस नहीं करती, 750 से कम वालों को भी करती है, 700 से 750 के बीच वाले को भी करती है। लेकिन उसके अंदर फाइनेंस के अंदर कैपिंग आ जाती है। यानी अगर आप 10 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें 7 रुपये फाइनेंस होंगे, 3 रुपये का आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन भी तब आती है जब कस्टमर का ट्रैक अच्छा होता है बट किसी रीजन से या लोन ज़्यादा होने की वजह से उसका सिबिल डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है तो मैं बताता हूँ, या फाइनलाइज कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फाइनलाइज ऐसे किया जाता है कि हर कंपनी के पास में ट्रैकर लगे होते हैं। जैसे ही आप लोग डिटेल्स डालते हैं तो कंपनी के पास में इतने फास्ट ग्रोइंग सिस्टम्स हैं, वो इमीडिएटली यानी 3 से 5 सेकेंड के अंदर आपका ट्रैक चेक कर लेते हैं। आपके पास में आपके मैसेजेस को रीड किया जाता है, आपकी बैंकिंग चेक हो जाती है, उससे आपके ट्रैक का पता चल जाता है। आपके सिबिल स्कोर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रहता ही है। सिबिल बेस पे आज के डेट में सारे फाइनेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में कंपनी एक रिजल्ट निकाल के देती है जो कि ऑटोमेटिक होती है। मतलब इसमें किसी भी बंदे के हाथ में नहीं होता है कि वो फाइनेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें कंपनी डिसाइड करती है। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि उनको फ़ोन पे सारी डिटेल्स चाहिए होती है। तो फ़ोन पे डिटेल्स देने का भी सिस्टम अब नहीं रहा है। अगर कोई बोलता है कि फ़ोन पे डिटेल्स दे दी जाएगी तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है क्योंकि आज की डेट में सारी चीज़ें जो मीन्स, अगर आपको आपकी लिमिट चेक करवानी है तो आपके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है। यानी आपको फिंगर अटैच करना पड़ेगा। आपका फिंगर लगने के बाद ही आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे और उसके बाद में जो है आपकी लिमिट चेक की जाएगी। अच्छा है कि आप कस्टमर को फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मत दें। इसीलिए हमारे पास में जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि फ़ोन पे लिमिट चेक करनी, तो इसलिए हम लोग उनको मना कर देते हैं क्योंकि फ़ोन पे दी गई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। और जब कस्टमर, हो सकता है कि कई बार कस्टमर 100 किलोमीटर की दूरी से आता है और उससे फिर वो शोरूम पे आने पे वो चीज़ें नहीं मिलती जो फ़ोन पे बताई गई हो, तो उससे कस्टमर नाराज़ होता। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं। आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो है इन सारी चीज़ों के लिए
अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करें, शोरूम पे जाए और वहाँ जाके ही आप लिमिट चेक करवाइए। इसके बाद में जो सबसे बड़ा सवाल रहता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी है आपका आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, आपकी बैंक डायरी और एटीएम। एटीएम कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटीएम भी हम लोग कस्टमर से इसलिए मंगवाते हैं, वो ऑप्शनल रहता है। एटीएम होने से कस्टमर का कई बार ऑटो डेबिट फैसिलिटी, अगर आप डॉक्यूमेंट के थ्रू या सिग्नेचर मिसमैच की वजह से अगर फेल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो किस्त है वो खाते से कटती है, तो खाते से नहीं कटने के रीज़न हो सकता है कि आपने जब सिग्नेचर किए हो वो सही नहीं किए, वो उस वजह से आपकी किस्तें बाउंस हो जाती है, उस वजह से आपकी पेनल्टियाँ लग जाती है। तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन तरीके से, अगर आप एटीएम लेके आते हैं तो ऑनलाइन तरीके से हम लोग आपके खाते से उसको ऑटो डेबिट फैसिलिटी कनेक्ट करवा देते हैं जिस कंपनी से आप फाइनेंस करवा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी है वो डायरेक्टली वहाँ से एक्टिव हो जाती है और उससे किस्त बाउंस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, वो भी सिग्नेचर मिसमैच के कारण। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आजकल गूगल पे, फ़ोन पे से भी ऑप्शन आ गया है कि वहाँ से भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन की जा सकती है। तो अगर आपके पास में एटीएम नहीं है तब भी हम लोग ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं फाइनेंस के साथ में। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है कि फाइनेंस कैसे होता है, उसके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और सिबिल वगैरह क्या होना चाहिए और कौन से एरिया में होता है। तो ये सारे जवाब तो हमने दे ही दिए आपको। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं, जीरो डाउन पेमेंट। जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम किस पे एप्लीकेबल है, या अगर आप फ्रेश कस्टमर है और आपका सिबिल 750 से ऊपर है और कंपनी के दिए गए ट्रिगर्स में वो सारे मैच करते हैं, तो वो लिमिट आपकी 100% एलटीवी शो करता है। दैट मीन्स कि कंपनी कहती है कि आप इनको 100% फाइनेंस कर सकते हैं अगर आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट पे जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम है। तो जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम आएगी। तो अगर आप नए कस्टमर है तो 750 से ऊपर, और अगर 750 से ऊपर का सिबिल है तो, और अगर आपके पास में ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है बजाज का या एसडीवी का, तो उस कंडीशन में भी अगर आपका प्रीवियस ट्रैक अच्छा है तो भी बैंक आपको 100% एलटीवी देती है, यानी आपको 100% प्रोडक्ट जो है फाइनेंस किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये भी लिंक है आपके सिबिल से, यानी आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए। सिबिल अच्छा करने का और तरीका बताता हूँ, छोटी छोटी किस्तें कुछ लोग बैंक से नहीं कटवाते हैं और कैश भर देते हैं। आप कैश कभी मत भरिए किस्तों को, किस्तें हमेशा बैंक से कटवाइए, उसी से आपका ट्रैक अच्छा होगा। और अगर ट्रैक अच्छा होगा तो आपकी लिमिट बढ़ेगी, आपके लिए और एडिशनल ऑफर्स आएंगे। पर्सनल लोन अगर आपको कभी रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको उसी थ्रू मिलेगा। अगर आपका ट्रैक और सिबिल दोनों अच्छे हैं तो आपको कोई भी बैंक इजीली लोन भी दे सकती है। तो आप अपना जो है सिबिल खराब मत करिए। और सिबिल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब आ जाते हैं स्कीम क्या होती है और कैसे मिलती है। तो नॉर्मली जो है फ़ोन्स के ऊपर जो स्कीम आती है वो कुछ इस तरह से आती है। कंपनी कहती है चॉइस जीरो की स्कीम है, यानी अगर आपकी एलटीवी 100% है, यानी बैंक आपको कहती है कि 100% हम आपको फाइनेंस कर देंगे। तो आपका जैसे 24,000 रुपये का फ़ोन है और वो चॉइस जीरो की स्कीम में, तो 1,000 रुपये की चॉइस किस्तें हो जाएगी जीरो डाउन पेमेंट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्कीम में होती कुछ इस तरह से। चॉइस जीरो का मतलब चॉइस किस्तें जीरो डाउन पेमेंट। 18/6 एक स्कीम बनती है, तो इसमें टोटल किस्तें 18 होती है, जिसमें से 6 आपको एडवांस देनी होती है, रिमेनिंग 12 आपको ईएमआई में पे करनी होती है। 12/4 की जो स्कीम होती है, जिसके अंदर आपकी 4 किस्तें आपको एडवांस देनी होती है और 8 आपको किस्तों में देनी होती है। तो ये इस तरह से स्कीम्स बनती है जो कि ब्रांड्स बनाते हैं। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल ले रहे हैं, ओप्पो का ले रहे हैं, वीवो का ले रहे हैं, टेक्नो का ले रहे हैं, तो हर ब्रांड अपने अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग स्कीम बनाता है। हर मॉडल पे हर स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर किसी ने, मैंने बोला कि हम लोग मोबाइल जीरो डाउन पेमेंट पे देते हैं, तो जीरो डाउन पेमेंट पे मोबाइल का मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट जीरो डाउन पेमेंट पे अवेलेबल है वही प्रोडक्ट आपको जीरो डाउन पेमेंट पे मिलेगा। सारे प्रोडक्ट आपको जीरो डाउन पेमेंट पे नहीं मिल सकते। इसके अलावा जैसे जिस टीवी पे ऑफर आ गया जीरो डाउन पेमेंट का, तो उसका मतलब पर्टिकुलर उसी मॉडल पे मिलेगा, सारे ब्रांड पे नहीं मिलेगा। तो ये जो जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम है वो फाइनेंस कंपनियां नहीं देती है। फाइनेंस कंपनी और जिस ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों का कंबाइंड वेंचर बनता है और ये दोनों कंबाइंड जो है आपको ये स्कीम्स निकाल के देते हैं। यानी जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम या फिर आपका डाउन पेमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती है फाइनेंस कंपनी और जिस
ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो दोनों मिलके। अब तीसरी बड़ी चीज़ जो आती है आपके एक्स्ट्रा चार्जेस। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं, क्यों लगते हैं और क्या वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, तो इसके लिए भी ये डिटेल्स में बता देता हूँ। एज पर फाइनेंस कंपनी ये कहती है कि आप दी गई कंपनी की रेट पे प्रोडक्ट सेल करो और कस्टमर से इंश्योरेंस को छोड़ के किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा मत लो। लेकिन होता क्या है, दो चीज़ें होती है। जब कस्टमर प्राइस लेने आता है तो वो ये नहीं बताता है कि ये फाइनेंस में लेना है या कैश में लेना है, तो डीलर क्या करता है, अपनी बेस्ट रेट दे देता है। हो सकता है कि उसमें उसका मार्जिन लेवल 1% से भी नीचे का हो, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने रोटेशन को बढ़ाने के लिए या सेल को इंक्रीज करने के लिए ये ऐसा करता होगा। लेकिन उसके बाद में जब आप फाइनेंस करवाते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कस्टमर को वेयर करना पड़ता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें जो बताए गए चार्जेस है वो दुकानदार ने उस रेट से आपको लेस करके दे दिए थे। दूसरी चीज़ होती है, ये जो चार्जेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब दो ब्रांड मिलके अगर आपको सर्विस दे रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है, और जीएसटी हमेशा एंड यूज़र पे करता है। जैसा कि अगर आप आखिरी यूज़र यानी आप खरीदार हैं तो आपको ही पे करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे वीवो ने और बजाज ने मिलके आपको एक सर्विस दी, यानी वीवो का प्रोडक्ट है और बजाज ने उसको फाइनेंस किया, तो ये एक कस्टमर के लिए एक सर्विस हो गई। तो उस सर्विस के लिए, उस सर्विस को देने के लिए लगने वाले सेवाओं पे कर को वो कस्टमर से वसूला जाता है, तो वो जो परसेंटेज है वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं। तो वो जो छोटे मोटे अमाउंट्स होते हैं 500-700 रुपये वो आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। मोबाइल के केस में एवरेज और 3 से 4% तक का प्रोसेसिंग फीस या फिर आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस समझते हो वो मान लीजिए कि आपके उस पर फाइनेंस पे लगते हैं। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस। एक फाइनेंस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड होता है उसकी क्रॉस सेल पे। तो क्रॉस सेल कब और कैसे होती है, क्रॉस सेल किसे की जाती है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, और इंश्योरेंस करवाने के क्या फ़ायदे हैं, और उससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं हमारे दूसरे वीडियो में। तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।